Hello guys, welcome to my channel. Myself Abhishek, first year MBBS student at RIMS Ranchi. तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इज फॉलोइंग अ प्रॉपर टाइम टेबल मस्ट टू क्रैक नीट। पर्सनली मुझे ये लगता है कि रेदर देन फॉलोइंग अ प्रॉपर टाइम टेबल हमें ये जानना जरूरी है कि हम लोगों का माइंड कितना आवर्स तक फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पा रहा है और उसको सही से कैसे यूटिलाइज करना। ये वीडियो मेनली एवरेज स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। सबसे पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि कितना घंटा हम फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकते हैं और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ उस टाइम को यूटिलाइज कर सकें। यहीं पे एक एवरेज स्टूडेंट क्या गलती करता है कि वो देखता है कि एक टॉपर पढ़ रहा है 12 घंटा 15 घंटा, तो वो सोचता है चलो मेरा अगर हम 6 घंटा पढ़ पाते हैं, चलो हम उसी को इंक्रीज कर देते हैं, 8-10 घंटा पढ़ने लगते हैं। तो यहीं पे वो गलती कर देता है। वो क्या करता है कि वो 8-10 घंटा तो पढ़ लेता है, लेकिन उसका माइंड 6 घंटा फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकता है। उसके बाद जितना भी वो पढ़ता है वो बस दिखावे के लिए होता है कि चलो हम 8-10 घंटा तो पढ़ लिए। और यहीं पे क्या होता है, उसका नुकसान उसी का होता है कि अगला दिन वो सोचेगा कि हम तो चलो कल 8-10 घंटा पढ़ लिए, चलो आज 4-5 घंटा ही पढ़ते हैं। तो यहाँ उसका फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो मेरा ये था कि मैं सुबह उठने वाला बंदे में से नहीं हूँ कि मैं सुबह 5 बजे उठ जाऊँ और पढ़ने बैठ जाऊँ। मैंने कोशिश किया था 1-2 बार, तो वो मुझे नींद आने लगता था पढ़ते टाइम। तो मैं कभी सुबह 8 बजे से पहले पढ़ने के लिए कभी नहीं उठा, लेकिन जब जितना 8 बजे के बाद जितना 3-4 घंटा पढ़ता था तो वो फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ पढ़ता था। मेनली मैं सुबह 8 बजे से लेके 2.5-3 घंटा बायोलॉजी पढ़ता था, क्योंकि सब बायोलॉजी ही सबसे ज़्यादा मेमोराइज करने वाला सब्जेक्ट है। उसमें भी कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं था कि 8 बजे से 10 बजे तक मुझे बायोलॉजी के यही चैप्टर पढ़ना ही है, लेकिन इतना कंफर्म रहता था कि मुझे सुबह बायोलॉजी ही पढ़ना है। क्योंकि ऐसा हो जाता है कि अगर आप सोच लेते हैं कि मुझे 8 से 10 फॉर एग्जांपल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ना है बायोलॉजी का, तो क्या हो जाता है कि मान लीजिए 1 घंटा 8 से 9 पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग वो चैप्टर में मन नहीं लगता है, फिर भी आप जबरदस्ती उसी चैप्टर में लगे रहते हैं। चलो हमको तो 8 से 10 बजे तक हम टाइम टेबल में बनाए हैं, 8 से 10 हमको यही चैप्टर पढ़ना है। तो इससे आपका टाइम वेस्ट होता है। आप 9 से 10 पढ़ते तो हैं, लेकिन वो बस ऊपर ऊपर से बायोलॉजी पढ़ते हैं। इससे आप टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। तो पर्सनली मेरा ये था कि अगर मेरा माइंड एग्जॉस्ट हो जा रहा है कि ये चैप्टर पढ़ रहा हूँ और एक 1-1.5 घंटा बाद मुझे लगने लग रहा है कि नहीं ये चैप्टर पे इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं कोई एक इजी चैप्टर ढूंढ के उसको पढ़ने लगता था। इससे क्या है कि मेरा टाइम प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहा है, कि वेस्ट नहीं जा रहा मेरा टाइम, कि नहीं मैं ऐसे ही ऊपर ऊपर से पढ़ रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं 1-1.5 घंटा इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स पढ़ लेता था। यहाँ और एक बात है कि बहुत कोई बोलते हैं कि 2 बजे से 5 बजे तक टेस्ट देना चाहिए, एग्ज़ाम का माहौल जैसा, नहीं तो एग्ज़ाम में नींद आने लगेगा वगैरह वगैरह। तो पर्सनली मुझे ये सब बेकार की बातें लगती है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम आपको इतना स्ट्रेस रहता है, प्रेशर रहेगा कि आपको खुद नींद नहीं आने वाला है, नींद उड़ चुका रहेगा आपका। तो पर्सनली मेरा दोपहर को कंसंट्रेशन बनाने का अलग तरीका था। मैं पहले 2 बजे से 1-1.5 घंटा तक टाइम वेस्ट करता था, मोबाइल वोबाइल गेम खेलता था। फिर उसके बाद लगता था कि अरे हम तो 1 घंटा टाइम वेस्ट कर लिए। फिर जो अगला 2 घंटा कंसंट्रेशन बनता था वो अलग लेवल का बनता था। उस टाइम नॉर्मली मैं ऑर्गेनिक पढ़ता था, जितने भी रिएक्शंस दिए हुए उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करता था। फिर मैं चाय वाय पी के शाम को 6 बजे से 8 साढ़े 8 तक फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करता था। अब तक मेरा सुबह से लेके बायोलॉजी हो जाता था, ऑर्गेनिक हो जाता था, केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक भी हो जाता था, और फिजिक्स के भी न्यूमेरिकल्स कर लेता था। और रात को फिजिकल केमिस्ट्री बचता था तो वो कर लेता था, और उसी के साथ साथ फिजिक्स के क्वेश्चंस भी कर लेता था। तो फाइनली फुल्ली एक टाइम टेबल पे स्टिक रहना कि मुझे नहीं इस 2 घंटा में मुझे यही चैप्टर पढ़ना है, उससे अच्छा ये हमें रियलाइज़ करना जरूरी है कि मैं किस टाइम पे कितना पढ़ पा रहा हूँ, कितना मेरा कंसंट्रेशन रह रहा है, और मैं उस टाइम को कैसे यूटिलाइज कर पा रहा हूँ। तो ये जरूरी नहीं है कि आप 10 घंटा पढ़ने से आपका सिलेक्शन होगा, 15 घंटा पढ़ने से आपका सिलेक्शन होगा। आप 6 घंटा पढ़िए, लेकिन 6 घंटा को आप प्रॉपरली कैसे एक स्ट्रेटेजी के साथ और कैसे उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं, फुल्ली कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, उस पर डिपेंड कर रहा है ये। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।